हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा कोई भी एनालिसिस नहीं करते। कभी लगता है स्टॉक वगैरह तो उसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे के सारे केस स्टडी पर्पज़ के हिसाब से होता है। बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब के वीडियो के आधार पर बाय सेल कुछ भी करते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इस वीडियो की बिल्कुल भी नहीं होगी और मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी सर्विस वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो और यहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, ये मेरा मेल आईडी है। तो यहाँ पर मुझे मेल डाल देना तो आपको रिप्लाई जो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी की बात करेंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि 14 अगस्त और 18 अगस्त के आसपास जो है हमारी जो करेक्शन का टाइम है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है और करेक्शन जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी भी इसने जो है 14 अगस्त के दिन तो अपना जो लो है वो तो नहीं बनाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 18 अगस्त के आसपास जो है लो बन जाएगा। और ये मैंने पहले ही आपको क्लियर बोल दिया था कि हम 18-14 अगस्त तक जाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोला थी, याद है तो मेरा वीडियो उठा करके देखना आप। मैंने क्लियर बताया था कि हमारी करेक्शन या तो 14 अगस्त को खत्म होगी या 18 अगस्त को खत्म होगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप देख सकते हो कि उससे पहले हमने ना तो नीचे नीचे का डेली का 200 ईएमए टेस्ट किया, ना ही हम जो है करेक्शन को ओवर करके ऊपर की तरफ आ पाए अभी। तो कहने का मतलब अभी हम करेक्शन में चल रहे हैं। 34 डेज जो है हमारे होने वाले हैं 18 अगस्त के आसपास। फिबोनाची का नेक्स्ट नंबर यहीं पर होता है। तो हम आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो बातें करूंगा, इसके अलावा कुछ भी बातें नहीं करूंगा। यहाँ से हम डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमारी जो करेक्शन है यहाँ से जब ऊपर की तरफ चल रहे थे, मैंने आपको बोला था ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये सीधा ऊपर आ गया है बिना कोई फॉर्मेशन बनाए। तो एक बार 200 पर आना है इसको धीरे धीरे करके। अब देखो 200 पर भी आ रहा है और यहाँ पर आ चुका है, अब आने वाला है। कहने का मतलब तो 200 ईएमए हमारी जो है कहाँ पर आ रही है वो देख लेते हैं। 200 ईएमए का जो पॉइंट है हमारा आज की तारीख में आ रहा है 24,200 के आसपास। तो हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। हमने अभी जो लो बनाया है 2350 के आसपास, तो हम कहीं ना कहीं इसको टेस्ट करेंगे 2200 के आसपास डेली की 200 ईएमए। और जहाँ पर डेली की 200 ईएमए आ रही है वहीं पर हमारा इस पीछे वाले पूरे ट्रेंड का 38% का रिट्रेसमेंट का पॉइंट भी आ रहा है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ। ये देखो 2175। तो दोनों का पॉइंट सेम जगह पर आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो यहाँ पर अच्छा पॉइंट है, सब कुछ है। यहीं पर जो है हमारी करेक्शन जो है ओवर हो सकती है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ आने के बाद में क्या होता है। यहाँ आने के बाद में एक जो है हमें रिकवरी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। 62%, 38% कहाँ तक आती है वो देखेंगे। उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि नया वेव ऊपर जा रहा है या फिर कंटिन्यू नीचे और फॉल करता है। तो सारा जो पिक्चर है धीरे धीरे पता चलेंगे। अभी फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है कि डेली का 200 ईएमए भी टेस्ट करना है। अगर ये डेली के 200 ईएमए टेस्ट किए बगैर ऊपर चला जाता है मान लो यहाँ तक, तो यहाँ से घूम के वापस आएगा। इसीलिए अच्छा है कि सीधी सी बात है कि इसको आप टेस्ट कराओ। 20,000 से ऊपर मत लेकर के जाओ। अगर लेकर के जाओगे और मान लो जाता है तो फिर से मुड़ करके आएगा नीचे की तरफ और ये चीज़ टाइम पीरियड को और बढ़ा देगा करेक्शन की। जो 34 डेज में करेक्शन ओवर होनी चाहिए फिर वो 55 89 डेज में जाएगी, मतलब नहीं उस चीज़ का। तो ये जो चीज़ है नीचे की तरफ आ चुका है। अब डेली के 200 ईएमए तक तो हमको आना है, सीधी सी मेरा बेस्ट केस है और मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है तो कहाँ से आ सकता है। ये जो दो मीन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर 24,800, बस 800 850 यहाँ तक जो अगर मैक्सिमम बाउंस बैक लेना चाहे तो ले सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो शायद ही ले पाएगा वहाँ तक। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि हमारा 1 घंटे का जो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ था तो बिल्कुल सारे मीन से टेस्टिंग कर करके नीचे गिरा। यहाँ से हमारा 1 घंटे का फॉर्मेशन नीचे टूटा था। 2050 से नीचे गिर गए, 20 से नीचे गिर गए, 100 से भी हमने एक फोल दिया छोटा सा। अभी हम 100 पर ही खड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो हम 100 ईएमए को ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ में तो हम इस 200 ईएमए को टेस्ट कर सकते हैं। और जो लेवल है वो यही आ रहा है 24,800 का। तो हम ऊपर की तरफ में 24,800 तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं। इससे ऊपर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। क्लोजिंग जो है आएगी कि नहीं आएगी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। यहीं तक जा सकते हो और यहीं से वापस जो है एक आध दिन काम करके फिर से नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू कर देंगे। तो ये बेस्ट केस है और यही होना चाहिए और ये हो सकता है। मतलब ये हो सकता है, उसकी संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर यहीं से टूटेगा और यहीं से नीचे की तरफ गिरेगा ये हमें पता कैसे चलेगा। ये आपको पता चलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप चले जाते हो तो ये जो लो ये जो दिख रहे हैं सपोर्ट ये वाले बार बार यहाँ पर इसके नीचे जाते ही आप समझ जाना और उसके नीचे क्लोजिंग आते ही आप समझ जाना कि अब खेल जो है नीचे का स्टार्ट हो गया। और ये पॉइंट है 24,530 का। मेरे हिसाब से तो 24,580 के नीचे ही बिग वाली जो है चालू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 4 घंटे का एक जो पॉइंट का मूविंग एवरेज का पॉइंट बना हुआ 4 घंटे की 200 का। जैसे ही 4 घंटे की 200 के नीचे आना चालू हुए उसके बाद वैसे ही खेल जो है नीचे का स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 घंटे की 200 जो है वो 600 पर ही आ रही है। कुल मिलाकर के 600 के नीचे आते ही और उसके नीचे सस्टेन होते ही पावर जो है बढ़ेगा नीचे सेलिंग का और धीरे धीरे करके ये डेली के 200 ईएमए के पास
आ जाएगा और डेली के 200 ईएमए पर आ जाता है तो बेस्ट केस हो जाएगा और ये पर सारी जो करेक्शन है यहाँ पर ओवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है एनालिसिस में, सिर्फ दो लेवल ध्यान में रखना, ऊपर की तरफ 4800 और नीचे की तरफ 2200, बस बात खत्म। और 1 घंटे का ये 100 ईएमए, इसके ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो देखना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप ये मान लेना कि यहाँ तक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो मान जाना कि धीरे धीरे नीचे गिरता है, इन मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, तो आपका 24,200 का टारगेट डेली के 200 ईएमए आ जाएगा। बस इतना ही है निफ्टी में, और कुछ समझाने जैसा नहीं है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी बहुत सही जगह पर खड़ी, कहने का मतलब यहाँ पर ये भी मुझे लगता है कि देखते हैं क्या होता है। ये प्रेशर करेगी तो ये भी टूट सकती है। देखो इनकी करेक्शन है डेली की 200 पर ही खत्म होगी, ये आप समझ जाओ। यहाँ से जो राइज आया है इसको डेली के 200 में बहुत दूर है। देखो अब ये कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है, इतना बड़ा फॉल कैसे आता है, 1 दिन में आता है 2 दिन में आता है, वो सब देखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी का बेस्ट केस। और ये जो जीएसटी की न्यूज़ आई है कि जीएसटी जो है दिवाली पर आएगा, उसका भी इम्पैक्ट इतना मुझे लगता नहीं दिखेगा। बहुत जने कह रहे हैं कि गैप अप होगा, वो कुछ नहीं होने वाला। आपको मैं बता रहा हूँ कि गैप अप हो कुछ भी हो, आपको 4800 पर फोकस रखना है। इसके ऊपर जाते कि नहीं जाते वो फिर बाद में देख लेंगे, जब तक नया वीडियो भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, बाकी मेरा बेस्ट कैसे है कि ज़्यादा ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते हैं तो 4800 तक जा सकते हैं और वापस यहीं से नीचे की तरफ गिर जाएंगे, और यहीं से नीचे गिरना चालू करते हैं तो भी गिर सकते हैं, तो भी गिर सकते हैं। कोई वो नहीं है लक्ष्मण की रेखा कि वहाँ जाके गिरना, यहाँ से भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना कि कैसा है कैसा नहीं है बाजार के अंदर। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक बड़ा वीडियो भी बनूंगा निफ्टी के ऊपर कि कब इसका जो ये नाटक नौटंकी जो है खत्म होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो कैसा नहीं लगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।